प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो प्रकाश वाले पाठ से ली गई है। तो इसमें बताया गया है कि जब हम किसी समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे की छवि नजर आती है, तो जिसे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस मामले में हमारा चेहरा वस्तु है और हमारे चेहरे की जो छवि है वो हमारा प्रतिबिंब है। तो एक एक्टिविटी बताई गई है कि जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो इस प्रकार जो मोमबत्ती है वो वस्तु है और समतल दर्पण में जो मोमबत्ती की छवि है वो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में देखा गया है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। तो ये देखिए, आपको पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है कि यदि हम समतल दर्पण के पीछे पर्दे लगा दें तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई प्रकाश नहीं है। वास्तव में छवि वहां बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई नजर आती हैं। तो एक समतल दर्पण जो है वो सदैव सीधा, वस्तु के समान आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों स्थितियों में अपने प्रेक्षण लिखिए कि समतल दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा रखें। इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। समतल दर्पण के सामने पर्दा रखें। इस पर्दे पर मोमबत्ती की प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। तो क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखें। तो 3 विशेषताएं आप ये लिख सकते हैं कि समतल दर्पण सदैव सीधा है, वस्तु के समान आकार का है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है।